नैमिषारण्य भारत के तीर्थों में से एक महत्वपूर्ण स्थल, जिसके बिना आपके 4 धाम यात्रा भी अधूरी है। ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीनतम युग सतयुग से ही अस्तित्व में है। भागवत और रामचरितमानस सहित अधिकांश प्राचीन ग्रंथों में नैमिषारण्य का उल्लेख मिलता है। यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। राजधानी लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। महर्षि व्यास ने कुछ हजार साल पहले यहाँ वेदों का संकलन किया था और उनका निवास स्थान यहाँ व्यास गद्दी के रूप में चिन्हित है। व्यास को पारंपरिक रूप से वेदों का संकलन करता और महाभारत का रचयिता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री सत्यनारायण व्रत कथा का वाचन पहली बार व्यास ने यहीं किया था। यह वह स्थान है जहाँ वेद व्यास ने एक वेद को 4 प्रमुख वेदों में विभाजित किया था। यहीं पर उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को श्रीमद् भागवत पुराण का उपदेश दिया था। नैमिष क्षेत्र का सबसे प्रमुख स्थान चक्रतीर्थ है। जब ऋषियों ने आध्यात्मिक साधना के लिए उपयुक्त दिव्य ऊर्जा वाले स्थानों की पहचान करनी चाहिए, तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगी, जिन्होंने उन्हें एक चक्र दिया और उसका अनुसरण करने को कहा। अंततः चक्र नैमिषारण्य में पृथ्वी पे उतरा और उस छिद्र से पानी का एक मजबूत प्रवाह प्रकट हुआ। उस प्रचंड प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए ऋषियों ने फिर ब्रह्मा से प्रार्थना की। बदले में उन्होंने दिव्य माँ की सहायता मांगी, जो ललिता देवी के रूप में वहां प्रकट हुई। प्रवाह नियंत्रित था और इसलिए उस स्थान को चक्र तीर्थ कहा जाता है। उस तालाब के चारों ओर नीम के पेड़ों का घना जंगल या अरण्य था, इसलिए इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। चक्र तीर्थ के दूसरी ओर ललिता देवी का मंदिर है। ललिता देवी की उपरोक्त कहानी के अलावा यह भी कहा जाता है कि मंदिर शक्ति पीठों में से एक है। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के बाद जब शिव देवी सती का आत्मदाह कर शरीर ले जा रहे थे, तब उनका हृदय यहीं गिरा था। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ी मंदिर है और यह वह स्थान है जहाँ पांडव अपने वनवास के दौरान रुके थे। यहाँ के हनुमान मंदिर की कहानी दिलचस्प है। जब हनुमान ने भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में बचाने के लिए अहिरावण को हराया था, तो वह यहाँ दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बिठाकर पुनः सतह पर प्रकट हुए। एक अन्य कहानी कहती है कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और अंततः वे अपने दोनों पुत्रों लव और कुश से यहीं मिले थे। इस क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान दधीची कुंड है। यहाँ ऋषि दधीची ने राक्षसों के विनाश के लिए हथियार बनाने हेतु इंद्र को अपनी हड्डियां का उपयोग करने के लिए खुद का बलिदान दिया था। दधीची भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक परंपरा का व्यक्तित्व है। दिलचस्प बात यह है कि दधीची पहले ऋषि थे जो शक्तिशाली राजा दक्ष के यज्ञ को छोड़ के चले गए थे, जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव को यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया। ऐसे ही अनेकों तथ्य हैं जो आप तक यात्रा में के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। यात्रा में की यात्रा से जुड़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के द्वारा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तीर्थों के तीर्थ नैमिषारण्य में आपका स्वागत करता है यात्रा में। जय श्री राम। आप यात्रा में हो।